हेलो, नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपनी-अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। कैसे आप लोगों की पढ़ाई चल रही है बताइए ज़रा? मुझको थोड़ा कमेंट-वमेंट भी कर दिया कीजिए आप लोग। तो देखिए, एक फिज़िक्स के पर्पस में ही हम आगे सीरीज़ को जोड़ते हुए नेक्स्ट वीडियो आप लोगों के लिए लेकर हम आए हैं। ठीक है दोस्तों, तो पढ़ाई करेंगे अपना ध्यान से, अच्छे से, किसी न किसी एग्ज़ाम में सिलेक्शन लेके अपना पल्ली पार करेंगे। ठीक है? पल्ली पार का मतलब फाइनल कर देंगे, ठीक है? प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट विद्युत धारा में परिवर्तित किया जाता है। तो किसके द्वारा प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट विद्युत धारा में परिवर्तित किया जाता है दोस्तों? तो रेक्टिफायर द्वारा। किसके द्वारा? रेक्टिफायर द्वारा। प्रत्यावर्ती धारा एसी अल्टरनेटिंग करंट। तो प्रत्यावर्ती धारा क्या होती है? एसी। प्रत्यावर्ती धारा एसी अल्टरनेटिव करंट और डीसी क्या होता है? डायरेक्ट करंट। तो दिष्ट धारा कहते हैं हम किसको भाई? डायरेक्ट करंट को कहते हैं दिष्ट धारा और अल्टरनेटिव करंट किसे कहते हैं? एसी को। प्रत्यावर्ती धारा होती है हमारी एसी अल्टरनेटिव करंट। ठीक है, आगे देखते हैं। दो ऐसे दो एक जैसे बल्ब को किस प्रकार जोड़ने पर अधिक रोशनी मिलेगी? तो कैसे जोड़े दोस्तों जो अधिक रोशनी देंगे, तेज हो जाए वो? तो दोनों समांतर क्रम में जुड़े होने पर। अगर हम दो बल्बों को समांतर क्रम में जोड़ देते हैं दोस्तों, तो क्या हो जाएगा? तो रोशनी तेज हो जाएगी। विद्युत चुम्बकीय प्रेरण पर युक्ति है। अरे यार! लास्ट का पेज ही पढ़ ले। चलो कोई बात नहीं, पहले हम लास्ट ही पढ़ लेते हैं। विद्युत चुम्बकीय प्रेरण पर आधारित युक्ति है, तो क्या है? डायनेमो। डायनेमो या विद्युत मोटर दोस्तों, ठीक है? हमें आना चाहिए था शुरू से, हम आ गए लास्ट में। सूर्य के प्रकाश में सूर्य के प्रकाश में रंगों की संख्या कितनी है दोस्तों? 7 है। आँख में संकेंद्रण होता है लेंस की उत्तलता में परिवर्तन द्वारा। तो आंख में संकेंद्रण किसके कारण होता है दोस्तों? तो लेंस की उत्तलता में परिवर्तन के द्वारा। मानव आंख की पुतली एल्केलॉइड जिस एल्केलॉइड के अति तनु विलयन से फैलाई जाती है, उसका नाम क्या है दोस्तों? एट्रापीन नाम है उसका दोस्तों। क्या नाम है? एट्रापीन। दृष्टि दोष मायोपिया वाला व्यक्ति देख सकता है, नजदीक स्थित वस्तु को देख सकता है, को स्पष्ट रूप से देखता है, लेकिन दूर की वस्तु को नहीं देख सकता। क्या है दोस्तों उसको? मायोपिया। ठीक है, मायोपिया। तो मायोपिया क्या कहेंगे? जब नजदीक की वस्तु को देख रहा है तो उसे कहेंगे दूरदृष्टि दोष। तो मायोपिया बराबर दूरदृष्टि दोष के। खगोलीय दूरदर्शी से बना प्रतिबिंब होता है। तो खगोलीय अगर दूरदर्शी से हम प्रतिबिंब बना रहे हैं तो भैया काल्पनिक होता है और बड़ा होता है। देखो ये विद्युत विद्युत धारा के कुछ क्वेश्चन है। किसी चालक में विद्युत आवेश के प्रवाह की दर किसी चालक में विद्युत आवेश के प्रवाह की दर को क्या कहते हैं दोस्तों? विद्युत धारा कहते हैं। जिन पदार्थों की विद्युत प्रतिरोधकता अति निम्न है, उन्हें किस रूप में जाना जाता है दोस्तों? सुचालक के रूप में जाना जाता है। जिन पदार्थों की विद्युत प्रतिरोधकता अति निम्न है दोस्तों, क्या है? अति निम्न है, तो उन्हें किस रूप में जाना जाता है? सुचालक के रूप में जाना जाता है। ठीक है, आगे देखेंगे। डैश विद्युत की सर्वोच्चतम सुचालक है। तो विद्युत की सर्वोत्तम सुचालक कौन सी है दोस्तों? चांदी है। मैंने क्रम लिख रखा है, सबसे पहले चांदी, फिर तांबा, फिर एल्यूमिनियम, फिर लोहा है। ठीक है, प्राथमिक सेलों से रासायनिक ऊर्जा की सीधी परिवर्तित किया जाता है। तो प्राथमिक सेलों से रासायनिक ऊर्जा को सीधे परिवर्तित किया जाता है, तो विद्युत ऊर्जा में। ध्यान रखना, लेगालेस सेल, डेनियल सेल, वोल्टियर सेल, शुष्क सेल। ठीक है, शुष्क सेल प्राथमिक सेलों के उदाहरण हैं। तो कौन कौन से होते हैं प्राथमिक सेल? लेकालेंस सेल, डेनियल सेल, वोल्टियर सेल और शुष्क सेल। ठीक है, लेकालेंस लेकालेंसे सेल का उपयोग किया जाता है। तो विद्युत घंटी में या टेलीफोनों में लेकालेंसो लेकालेंसे सेल का प्रयोग किया जाता है। शुष्क सेल का प्रयोग किसमें किया जाता है? तो शुष्क सेल का प्रयोग किया जाता है टॉर्च में हो गया, यानी ट्रांजिस्टर में हो गया, रेडियो में हो गया, इनमें किया जाता है शुष्क सेल का प्रयोग। द्वितीय सेल में ऊर्जा को परिवर्तित किया जाता है। तो द्वितीय सेल में ऊर्जा को परिवर्तित किया जाता है
पहले विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में और फिर रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। जैसे ट्रैक्टर हो गया, ठीक है, ट्रक हो गया, मोटरसाइकिल हो गए, इनके इंजन को स्टार्ट करने के लिए जो बैटरी हम लगाते हैं वो। ठीक है दोस्तों, विद्युत बल्ब में डैश का धातु तंतु फिलामेंट लगा होता है। तो किसका फिलामेंट लगा होता है? टंगस्टन का फिलामेंट लगा होता है दोस्तों। इसमें विद्युत प्रवाहित होने पर तंतु का ताप, अगर इसमें विद्युत प्रवाहित होती है तो तंतु का ताप 1500 डिग्री सेल्सियस से 2500 डिग्री सेल्सियस हो जाता है दोस्तों, ध्यान रखेंगे। साधारण बल्ब में दी गई विद्युत ऊर्जा, साधारण बल्ब में दी गई विद्युत ऊर्जा का डैश भाग ही प्रकाश में परिवर्तित होता है। तो 5 से 10% भाग ही भैया वो परिवर्तित होता है। हैलोजन का तंतु किस मिश्र धातु का बना होता है? जो हैलोजन होती है, हैलोजन का जो तंतु होता है वो किस मिश्र धातु का बना होता है? तो टंगस्टन एवं सोडियम का बना होता है दोस्तों, ध्यान रखना। लैंप के तंतु में डैश मिला होने के कारण यह पीले रंग के प्रकाश को उत्पन्न करता है। तो सोडियम अगर मिला हुआ है तो पीले रंग को उत्पन्न करता है, जो लैंप वगैरह जो होते हैं। ट्यूबलाइट में कांच की एक लंबी ट्यूब होती है, बिल्कुल सही बात है। इसके अंदर की दीवारों पर, जो इसके अंदर की दीवार आपने देखी व्हाइट व्हाइट होती है, ट्यूबलाइट का लेप चढ़ा होता है। किसका? फास्फर का, फोस्फर का। किसका दोस्तों? फोस्फर का लेप चढ़ा होता है। इसमें अक्रिय गैस आर्गन के साथ कुछ पारे मरकरी के वाष्प के साथ भर देते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या भरते हैं? ऑर्गन गैस के साथ में कुछ पारे, मतलब मरकरी के वाष्प, ठीक है, मरकरी की वाष्प भर देते हैं। ठीक है, एलईडी अर्थात प्रकाश उत्सर्जन डायोड एलईडी अर्थात प्रकाश उत्सर्जन डायोड लैंप में मुख्य प्रकाशोत्पादन घटक डैश होता है। तो एलईडी अर्थात प्रकाश उत्सर्जन डायोड लैंप में मुख्य प्रकाश उत्पादन घटक डैश होता है। तो क्या होता है? गैलियम आर्सेनाइड। क्या होता है दोस्तों? गैलियम आर्सेनाइड। यह विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में बदलता है दोस्तों। विद्युत बल्ब का आविष्कार किसने किया था? ये तो आपको पता है, एडिसन ने किया था। किसने किया था? एडिसन ने किया था सबसे पहले। बल्ब के अंदर टंगस्टन धातु का ऑक्सीकरण, बल्ब के अंदर टंगस्टन धातु का ऑक्सीकरण रोकने के लिए बल्ब के अंदर निर्वात करने के बजाय उसमें डैश या डैश गैस भर देते हैं। तो कौन सी है? या तो नाइट्रोजन या ऑर्गन, ध्यान रखेंगे। कौन सी? या तो नाइट्रोजन या ऑर्गन गैसे भर देते हैं, सॉरी। विद्युत जनित्र इलेक्ट्रिकल जनरेटर, जो विद्युत जनरेटर उसे कहते हैं इलेक्ट्रिकल जनरेटर, यांत्रिक ऊर्जा को बदलता है दोस्तों। किसमें? विद्युत ऊर्जा बदलता है। जनरेटर से विद्युत ऊर्जा बनती है, और क्या है। विद्युत मोटर विद्युत ऊर्जा को बदलता है यांत्रिक ऊर्जा में। विद्युत मोटर मतलब जो मोटर आप चलाते हैं, लाइट चलाएंगे और वो कुछ ना कुछ काम करेगी, पानी भर देगी या कुछ और काम कर देगा, तो क्या है? यांत्रिक ऊर्जा। सोलर से किसके प्रभाव के कारण, सोलर से किसके प्रभाव के माध्यम से प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा बदल सकती है? तो फोटोवोल्टाइक। तो किसके कारण? फोटोवोल्टाइक के कारण, यानी माइक्रोफोन ध्वनि ऊर्जा को बदलता है। तो माइक्रोफोन ध्वनि ऊर्जा को किसमें बदलता है? विद्युत ऊर्जा में बदलता है। तो माइक्रोफोन ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। ट्रांसफॉर्मर का प्रयोग किया जाता है। तो ट्रांसफॉर्मर का प्रयोग किया जाता है प्रत्यावर्ती धारा मतलब एसी विभव को उच्च तथा अपचयी करने के लिए, कम या ज्यादा करने के लिए, कुल मिला के ये है। लेकिन आपको वहां लैंग्वेज टेक्निक आएगी, टेक्निक वाली लैंग्वेज आएगी, टेक्निकल वाली। तो प्रत्यावर्ती धारा एसी को, ठीक है, और एसी विभव को उच्च तथा अपचायी करने के लिए किया जाता है। किसका प्रयोग? ट्रांसफार्मर का। बैटरी को चार्ज करने के लिए धारा का प्रयोग किया जाता है डीसी, डायरेक्ट करंट, है नहीं, अभी पढ़ के आए ऊपर। तो डीसी का, तो प्रयुक्त चार्जर में रेक्टिफायर एसी को डीसी बदल देता है। तो उसके अंदर जो प्रयुक्त, जो हमारा वो होता है ना, उसको चार्ज करने के लिए जो चार्जर होता है, तो उसमें क्या होता है? रेक्टिफायर, और वो भाई एसी को डीसी में बदल देता है, जिससे कि बैटरी चार्ज हो जाती है। ट्रांसमीटर एक डैश होता है जिसके द्वारा एंटीना की सहायता से विद्युत चुम्बकीय संकेतों को प्रसारित किया जाता है। तो ट्रांसमीटर डैश क्या है? एक विद्युत युक्ति है। तो ट्रांसमीटर एक विद्युत युक्ति होती है जिसके द्वारा एंटीना की सहायता से विद्युत चुम्बकीय संकेतों को प्रसारित किया जाता है। आगे देखेंगे, एक आदर्श एमीटर का प्रतिरोध शून्य होता है।
जो एक आदर्श एमीटर होता है उसका प्रतिरोध क्या होता है दोस्तों, शून्य होता है। इसे परिपथ में सदैव लगाया जाता है, तो श्रेणी क्रम में लगाया जाता है। कैसे लगाया जाता है दोस्तों, श्रेणी क्रम में लगाया जाता है। वोल्ट मीटर का प्रयोग किया जाता है, तो वोल्ट मीटर का प्रयोग क्या किया जाता है, दो बिंदुओं के बीच विभवांतर मापने में। दो बिंदुओं के बीच विभवांतर मापने में किसका किया जाता है, वोल्ट मीटर का प्रयोग किया जाता है। इसे परिपथ में सदैव समांतर क्रम में लगाया जाता है। तो परिपथ में कैसे लगाया जाता है दोस्तों, इसको समांतर क्रम में लगाया जाता है। एक आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध अनंत होना चाहिए। एक आदर्श वोल्ट मीटर का जो प्रतिरोध कैसा होना चाहिए दोस्तों, अनंत होना चाहिए। तो डायनेमो का कार्य क्या है दोस्तों, डायनेमो कार्य आपको पता होगा, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने का काम होता है डायनेमो। एक सामान्य शुष्क सेल में विद्युत अपघट्य होता है। एक सामान्य शुष्क सेल में विद्युत अपघट्य होता है, तो अमोनियम क्लोराइड, ध्यान रखेंगे, अमोनियम क्लोराइड होता है भैया सामान्य शुष्क सेल में, ठीक है। और वो क्या, विद्युत अपघट्य। एक कार में एक कार बैटरी में प्रयुक्त विद्युत अपघट्य होता है। एक कार बैटरी में प्रयुक्त विद्युत अपघट्य कौन सा होता है दोस्तों, तो सल्फ्यूरिक अम्ल, H2SO4 है नी, सल्फ्यूरिक अम्ल होता है दोस्तों। फ्यूज में प्रयुक्त होने वाली तार की विशेषता होती है, तो उच्च प्रतिरोधक शक्ति है, लेकिन निम्न गलनांक। अगर कुछ दिक्कत आए तो तुरंत वो पावर सप्लाई को बंद कर दे, टूट जाए बीच में से। विद्युत उपकरणों में अर्थ का उपयोग होता है, तो विद्युत उपकरणों में अर्थ का उपयोग होता है सुरक्षा के लिए। फ्यूज का सिद्धांत है विद्युत का ऊष्मीय प्रभाव, ध्यान रखना, विद्युत का ऊष्मीय प्रभाव होता है फ्यूज का सिद्धांत। फ्लोरेसेंट ट्यूब, प्रदीप्त बल्ब में कौन सी गैस भरी जाती है, तो फ्लोरेसेंट ट्यूब मतलब प्रदीप्त बल्ब में कौन सी गैस भरी जाती है दोस्तों, तो मर्क्यूरी ऑक्साइड और नियोन। कौन सी दोस्तों, मर्करी ऑक्साइड और नियोन गैस भरी जाती है फ्लोरेसेंट ट्यूब में। आपस में जुड़ी दो आवेशित वस्तुओं के बीच विद्युत धारा नहीं प्रवाहित होती है यदि वे हो। आपस में जुड़ी दो आवेशित वस्तुओं के बीच विद्युत धारा नहीं प्रभावित होती है यदि वे हो क्या, समान विभव पर। किस पर हो दोस्तों, समान विभव पर नहीं हो। CFL का पूर्ण रूप क्या है, तो कॉम्पैक्ट फ्लोरिसेंट लैंप। तो क्या है दोस्तों, कॉम्पैक्ट फ्लोरिसेंट लैंप। ये आपने दोस्तों पढ़ ही लिया, ठीक है। प्रत्यावर्ती धारा। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही, मिलते हैं कल की वीडियो में। मेहनत करते रहिए, ठीक है। अपने आप को अपने जिस मुकाम के लिए सोचा है, तैयार किया है, उस मुकाम तक पहुंचिए, यही मैं आप लोगों से उम्मीद कर सकता हूँ। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, टाटा, बाय बाय।